श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का 13वां श्लोक। भीष्म पितामह के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको धृतराष्ट्र के मंत्री संजय आगे के श्लोक में बता रहे हैं। ततः शंख च भैर्य च पड़व आनक गोमुखा सा एव अभ्यहन्यंत सशब्द तुमला भवत। तथा माने उसके बाद शंख च भैर्य, शंख और भेड़ी नगाड़े, च पड़व आनक गोमुखा तथा ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे सहसा एव एक साथ ही अभ्यहन्यंत बज उठे। उन कौरव सेना का सशब्द वह शब्द तुमुल मने बड़ा भयंकर अभवत मने हुआ। उसके बाद शंख और भेड़ी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे। उन कौरव सेना का वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। जब कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह शंख को बजाए तो भीष्म पितामह ने अपने राजा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख को बजाए, परंतु भीष्म पितामह के बजाए हुए शंख को कौरव सेना ने युद्ध की घोषणा को समझकर ही सभी कौरव सेना शंख भेरी नगाड़े ढोल मृदंग आदि बाजे एक साथ बजा उठे। शंख किसको कहते हैं? यह शंख की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यह शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं और ठाकुर जी के या कृष्ण भगवान के सेवा पूजा में रखे जाते हैं। यह शंख आरती उतारने में भी शंख की जरूरत पड़ती है। मांगलिक कार्यों में जैसे पूजा पाठ में, हवन में, कथा बैठाने में, रामचरितमानस आरंभ करने में शंख की जरूरत पड़ती है। युद्ध आरंभ करने के लिए शंख को मुख से फूंक कर बजा कर युद्ध आरंभ करते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उससे पहले कौरव और पांडव मुख से फूंक कर बजाकर शंख को मुख से फूंक से बजाकर युद्ध को आरंभ किए। भेड़ी नगाड़े को नौबत भी कहते हैं। यह नगाड़े लोहे के बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? लोहे के बने हुए होते हैं और भैंस के चमड़े से मड़े हुए होते हैं। इस नगाड़े को लोग लकड़ी के डंडे से लोग बजाते हैं। ढोल लकड़ी के या लोहे के बनाए जाते हैं। अधिकांश लोग ढोल को लकड़ी के लोग बनाते हैं। यह ढोल बकरे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं। इस ढोल को लोग हाथ से भी बजाते हैं और लकड़ी के डंडे से भी बजाते हैं। मृदंग को पखावज भी कहते हैं। इस मृदंग को लोग लकड़ी के बनाते हैं और आकार में यह मृदंग ढोलकी के समान होते हैं तथा इस ढोल को हाथ से लोग बजाते हैं। इस मृदंग को लोग हाथ से बजाते हैं। नरसिंह बाजे का आकार सांप की तरह टेढ़े होते हैं। कैसे टेढ़े होते हैं? सांप की तरह टेढ़े होते हैं। नरसिंह बाजे का मुख
गाय की तरह होता है। इस नरसिंह बाजे को लोग मुख मुख की फूंक से लोग बजाते हैं। तो भीष्म पितामह जब कौरवों की तरफ से शंख को बजाए, क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों के संरक्षक भी थे, कौरवों के तरफ से जैसे ही भीष्म पितामह शंख को बजाए, भीष्म पितामह के बजाने के बाद कौरव सेना सभी अपने अपने शंख भेरी नगाड़े ढोल मृदंग नरसिंह बाजे एक साथ ही बजा उठे। अलग अलग विभागों में, अलग अलग टुकड़ियों में कौरव खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उन कौरव सेना की आवाज बड़ी जोर से गूंज उठी।